चलो बच्चों, करते हैं आज की क्लास शुरू। और लास्ट टाइम हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या किया था, शुरू किया था, जिसको क्या भी बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और सारे बच्चों को अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्यों बोलते हैं। बिकॉज इसमें किसका यूज करते हैं हम, इंडिफरेंस कर्व का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? और इंडिफरेंस कर्व हम पढ़ चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। सबसे पहले तो बेसिक एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया है बच्चों? प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने। और इन्होंने बोला कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, जस्ट उनको रैंक दी जा सकती है कि कम सेटिस्फेक्शन मिला या ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है ना। और इसने किसको गलत ठहराया? एल्फ्रेड मार्शल को, कि भाई ये जो तुमने चलाया है, ये जो तुमने पूरा दुनिया जहान की चीजें डेवलप कर दी, सबसे यहाँ पे बेसिक चीज की कमी यही है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, केवल ये बता सकते कि सेटिस्फेक्शन कम मिला या ज्यादा मिला। और ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने बच्चों पूरी क्लास में, मैंने पूरी क्लास लगा करके जस्ट आपको बस यही पढ़ाया था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। सारे बच्चे बताओ, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ different combinations of two goods that provide the same level of satisfaction to the consumer। वो याद है ना आपको, चिंटी, जिसकी शादी कहाँ पे होने वाली थी? कनाडा में। ठीक है ना। और उसको क्या चाहिए थी? जीन्स और साड़ी। ठीक है। और वो अपनी मम्मी को क्या बोल रही थी कि कोई बात नहीं, मेरे को क्या दिला दो, जीन्स के बजाय साड़ी, सॉरी साड़ी के बजाय जीन्स दिला दो। ठीक है ना। लेकिन वो ऐसा बोल तो रही थी, लेकिन अंदर से उसकी जो साइकोलॉजी थी वो कैसे वर्क कर रही थी कि मैं जीन्स भी ले लूं और साड़ी का भी मेरे को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। दैट्स वाई जो वो सेक्रीफाइस कर रही थी, वो हर बार क्या करना चाह रही थी? कम करना चाह रही थी। पहले साड़ी का कितना सेक्रीफाइस किया उसने? 6। फिर मतलब करना चाहती थी 2 का, फिर कितने का? 1 का। यस और नो? इतने। और इसको आइसो यूटिलिटी कर्व बोलते हैं बच्चों। इंडिफरेंस कर्व को क्यों बोलते हैं आइसो यूटिलिटी कर्व? क्योंकि सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? सेम सेटिस्फेक्शन। कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं हम। किसी को कुछ कहना सुनना तो नहीं, कुछ पूछना है, कोई डाउट है? नहीं ना। यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। चले ना आगे? पक्की बात। चलो, ये भी बता देता मैंने आपको, कर्व बना के दिखा देता ना। नेक्स्ट बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। थोड़ा सा इंडिफरेंस कर्व के बारे में और ज्यादा समझते हैं। अभी तक तो केवल हमने ये समझा कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। ये क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है अलग अलग कॉम्बिनेशंस की, दो गुड्स की अलग अलग कॉम्बिनेशंस की, जो कस्टमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करते हैं। ठीक है। अब और थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बच्चों। किसकी? इंडिफरेंस कर्व की। किसकी? अच्छा, ध्यान से सुनना बच्चों। पहले मुझे ये बताओ, जो इंडिफरेंस कर्व है, इनमें से मेरे को बताना इंडिफरेंस कर्व कौन सा है। एक तो ये है, और एक ये है। बताओ इनमें से इंडिफरेंस कर्व कौन है? सेकंड वाला। पहले वाला कौन है? पीपीसी। कौन है? वो तो हम फिर जो पिछले वाला चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें पढ़ गया है ना, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, पीपीसी होता है बच्चों कॉनकेव। क्या होता है? कॉनकेव। लेकिन ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स। और ये हमेशा क्या होगा बच्चों? हमेशा कॉन्वेक्स होगा। बताऊं क्यों? पहली प्रॉपर्टी ये है इंडिफरेंस कर्व की कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। वो हमेशा क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। हमेशा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वो ऐसे है, यानी कि जो उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये वाले जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, कोने वाले जो पॉइंट है, ये ओरिजिन के दूर है, और जो बीच का पोर्शन है वो ओरिजिन के करीब है। इसका मतलब क्या है ये बच्चों? क्या इसका मतलब? ये है कि ये कॉन्वेक्स क्यों आ रहा है? कॉन्वेक्स को इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कस्टमर सेक्रीफाइस करना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, कम से कम क्या करना चाहता है? सेक्रीफाइस करना चाहता है। कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, तभी तो ये क्या बन रहा है? कॉन्वेक्स बन रहा है। और कंज्यूमर की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है? वो कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा या ज्यादा से ज्यादा करना चाहेगा? कम से कम। हमेशा करना चाहेगा कम से कम, या कभी कभी ज्यादा भी करना चाहेगा? और अगर वो ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहने लगे, तो इसका मतलब वो रेशनल कंज्यूमर
नहीं है, वो पागल डिक्लेयर हो जाएगा। क्या डिक्लेयर हो जाएगा? पागल। इसका मतलब अगर किसी कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व ऐसा हो जाए कॉनकेव, तो इसका मतलब वो पागल है ना। क्यों है पागल? एक टाइप से पागल क्यों है बताना? क्योंकि वो किसी चीज को पाने के लिए जो उसके पास है उसको वो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहेगा, और आम जिंदगी में तो ऐसा कोई चाहता नहीं। तो इसका मतलब ये तो इरेशनल कंज्यूमर है, ये रेशनल नहीं है। तो दैट्स वाई हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक समझदार कंज्यूमर के लिए हम बात करें ना, तो हमेशा जो इंडिफरेंस कर रहेगा बच्चों, वो कैसा रहने वाला है? कॉन्वेक्स रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? कॉन्वेक्स। तो ये पहली प्रॉपर्टी है किसकी? एमआरएस की नहीं, आईसी की, इंडिफरेंस कर्व की। इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व आर लिस्टेड एज अंडर। यहाँ पे बताई गई है उसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये हमेशा कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स ऐसा होएगा या ऐसा होएगा? ऐसा होएगा। और इसका मतलब क्या है कॉन्वेक्स होने का? कि वो सेक्रीफाइस कम से कम करना चाहेगा, ठीक है ना। और इसीलिए बोल रहे ऑलवेज। और अगर किसी केस में मान लिया अगर ये कैसा हो जाए, कॉनकेव हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहता है, और ऐसा तो कोई पागल इंसान ही करता है। तो आम जिंदगी में ऐसा होगा नहीं। तो वो हमेशा कैसे ही होता है? हमेशा कैसे होता है? कॉन्वेक्स। कैसा होता है? बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी देखना, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड। ये कैसा होता है? ये ऐसा है, देखो मैंने एक बार समझाया था ना आपको कि ये तो डाउनवर्ड कर्व होता है, और ये होता है अपवर्ड कर्व। इंडिफरेंस कर्व ऐसा है या ऐसा है? ये वाला है ना, ये है ना इंडिफरेंस कर्व। तो ये डाउनवर्ड स्लोप्ड है। कैसा स्लोप्ड है? डाउनवर्ड स्लोप्ड है। मतलब डाउनवर्ड स्लोप्ड का मतलब है नेगेटिवली स्लोप्ड। मतलब इसका जो ढाल है ना, वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ को है, ऊपर की तरफ को नहीं है, ऐसे नीचे की तरफ को है। ये ऐसा है ना। हाँ बोलो। अरे जैसे वो होता है ना, वो आप उसमें जाओ, मेले में जाओ, तो वैसे वो मगरमच्छ होता है ना, वो ऐसे वो नाव जो होती है वो, ठीक है, वैसा है ये इंडिफरेंस कर्व। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भैया, इसके नेगेटिव होने से इसका जो स्लोप है, इसका जो कर्व है, वो डाउनवर्ड होने से या नेगेटिव होने से क्या पता चलता है? सारे बच्चों को पता है, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने। डाउनवर्ड होने का मतलब है कि दो चीजें ऑपोजिट चल रही है। क्या चल रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मेरे एग्जांपल में मैंने क्या ली थी? साड़ी और जीन्स। अगर मैं जीन्स को क्या करना चाहता हूँ? ज्यादा लेना चाहता हूँ, तो मेरे को किसका सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? साड़ी का। यानी कि जीन्स अगर ज्यादा हो रही है तो साड़ी क्या हो रही है? कम हो रही है। और जब दो चीजों के बीच में ऑपोजिट रिलेशन होता है, यानी कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो वो कर्व उनका कैसा बनता है बच्चों? डाउनवर्ड स्लोप्ड बनता है। कैसा बनता है? और अगर दो चीजों के बीच में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। दो चीजों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? चलो बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर दो चीजों के बीच में पॉजिटिव क्या होता है? रिलेशन होता है। अगर दो चीजों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो उसका मतलब है कि दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है? मूव कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे केस में ऊपर आप टेबल भी देख सकते हो, क्या दोनों चीजें जीन्स और साड़ी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है? कि अगर जीन्स बढ़ रही है तो साड़ी भी बढ़ रही है? नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। तो उस केस में बच्चों क्या होता? उस केस में अगर जो पॉजिटिव रिलेशन होता है इनके बीच में, तो कर्व ऐसे बनता बच्चों। कैसे बनता? मान लिया देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं? साड़ी ले लूं, और यहाँ पे जीन्स, ठीक है ना। और मान लिया ये पॉइंट है कोई। अब देखो, अगर मैं साड़ी को क्या कर दूं? ज्यादा कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो देखो जीन्स भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो ये पॉजिटिव रिलेशन वाला कर्व है। कौन से वाला कर्व है? जबकि इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं होता, वो तो डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है। कैसा होता है? नमन भैया डाउनवर्ड वाले का बना के दो, दिखाओ आप। अरे बच्चों, कैसी बात कर दी आपने यार। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, और यहाँ पे वही साड़ी और जीन्स। आईसी होता है ये वाला। चलो करते एक पॉइंट पे। मान लिया ये कोई एक पॉइंट है। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को जीन्स का जो कंजप्शन है मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मान लिया, तो देखो जीन्स मैंने ज्यादा कंज्यूम करी, ऑटोमेटिक देखना साड़ी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। देखो इतने से कम हो गई ना, साड़ी नीचे आ गई और जीन्स आगे बढ़ गई। तो दोनों चीजों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि बच्चों
मैं क्या बोल रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है। बच्चों दो प्रॉपर्टी पढ़ी अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व की, कौन कौन सी बता सकते हो आप? एक तो ये हमेशा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। हमेशा कॉन्वेक्स क्यों होगा, हमेशा कॉन्वेक्स क्यों होगा? क्योंकि एमआरएस कैसा होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमेशा घटते हुए डिक्लाइनिंग मैनर में होता है। उसके घटने का मतलब है कंज्यूमर हमेशा कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है। यस और नो? अच्छा, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है। डाउनवर्ड स्लोप्ड क्यों होता है? बिकॉज एक को पाने के लिए दूसरे का हमें क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। बिकॉज सारे बच्चों को पता है रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है ना? तो दोनों चीजों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। ये देखो, वापस से ग्रैब कर रहे हो बच्चों इसको, क्या है, इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? दूसरा वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं अभी आपको, इधर देखो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ पे गुड वाई लूंगा मैं, यहाँ पे गुड एक्स। ठीक है बच्चों, एक ये इंडिफरेंस कर्व है, इसे मैं IC1 बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? एक और इंडिफरेंस कर्व है, ये रहा, इसको मैं बोल रहा हूं IC2। क्या बोल रहा हूं? ऐसे ही एक IC3 भी है, 4, कितने जितने मर्जी आए आप उतने बना सकते हो। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं? और इंडिफरेंस मैप क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूं, जस्ट आपको अभी बिल्कुल स्ट्राइक करेगा आपके माइंड में। मेरे शब्द ध्यान से सुनना, और मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बस जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। इंडिफरेंस मैप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? इंडिफरेंस कर्व का। इसमें एक इंडिफरेंस कर्व है इस वाले इस पे ग्राफ पे, या बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। इन सबके कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोल रहा हूँ? इंडिफरेंस मैप बोल रहा हूँ। आगे कॉन्सेप्ट भी आएगा, वहां पे भी पढ़ाऊंगा वापस से। ये तो अभी क्योंकि बात आई है इसकी तो अभी बता रहा हूँ, आगे भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्या मेरे को अप्रूवल देना आप सारे बच्चे, अगर मैं ये बोलूँ तो बताओ कोई गलत होगा? कि इंडिफरेंस मैप इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगर मैं ऐसा बोलूं तो कोई दिक्कत है क्या? इंडिफरेंस मैप क्या होता है? फैमिली होती है किसकी? इंडिफरेंस कर्व्स की। मैप की नहीं, कर्व की। कर्व की जो फैमिली होती है, कॉम्बिनेशन होता है, सेट जो होता है, उसे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, अगर मैं बात करूं IC1 के इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, या किसी भी कोई भी पॉइंट की, IC1 के ऊपर मैं अगर किसी भी पॉइंट की बात करूं, तो वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे या कम ज्यादा देंगे? सेम देंगे। हम पढ़ के आए ना कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेम मिलता है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? लेकिन अगर मैं IC2 की बात करूं इन कंपैरिजन टू IC1, तो IC2 पे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? IC1 से ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा ज्यादा? बच्चों IC2 के अंदर जो कॉम्बिनेशन जो हमने बनाए होंगे ना, उनके अंदर क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और सारे बच्चों को पता है जब क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो सेटिस्फेक्शन भी तो क्या ही मिलेगा? ज्यादा। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मार्जिनल की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों। मार्जिनल तो घटते हुए मैनर में मिलता है, लेकिन टोटल की बात कर रहा हूँ, जो टोटल यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ के आएगी ना। तो इन कंपैरिजन टू IC1, IC2 gives more satisfaction to the consumer. Say yes or no? अच्छा, IC2 ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अच्छा एक बात तो बताओ, IC2 पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, लेकिन IC2 के ऊपर जो पॉइंट है वो आपस में तो इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे ना। अगर मैं इस वाले पॉइंट का कंपैरिजन इस वाले पॉइंट से करूं तो सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन मैं अगर इससे करूं तो IC2 वाले से इससे क्या मिल रहा होगा? ज्यादा मिल रहा होगा, और इससे कम मिल रहा होगा। बिकॉज, और यही प्रॉपर्टी है, यही समझाना चाहता हूं मैं आपको, कि हायर आईसी मतलब जितना ही आईसी ऊपर होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, हायर आईसी विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। एक इंडिफरेंस मैप के अंदर जितना ही ऊपर आप इंडिफरेंस कर्व पे जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे,
वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन ऑफर करेगा। क्या करेगा? क्यों करेगा ज्यादा सेटिस्फेक्शन? क्योंकि वो ऊपर कब जा रहे हैं, जब उसमें उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी होगी, और कॉम्बिनेशन के अंदर ज्यादा क्वांटिटी होगी तो टीयू तो बढ़ के ही आएगी ना। नो। अच्छा, अगर मैं बात करूं IC4 के किसी एक पॉइंट की, यहाँ पे क्या होगा? इस पे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सबसे कम मिलेगा? सबसे ज्यादा मिलेगा। किनके कंपैरिजन में? IC3 के कंपैरिजन में, 2 के कंपैरिजन में और 1 के कंपैरिजन में। बताओ, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? देखना एक बार क्या लिखा हुआ है। इन एन इंडिफरेंस मैप, अब तो समझ में आया इंडिफरेंस मैप क्या है, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको। इंडिफरेंस मैप में अ हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना भी ज्यादा क्या होगा, हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, वो क्या करता है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। किसी को कोई शक? नहीं ना? यहाँ पे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा? IC4 के कोई भी पॉइंट ले लूं या कहीं कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेना पड़ेगा? कोई भी पॉइंट ले लूं, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे सेम ही मिलने वाला है ना। लेकिन मिलेगा सबसे ज्यादा, और सबसे कम किस पे मिलेगा? IC1 पे। IC1 का कोई पर्टिकुलर पॉइंट है? कोई भी पॉइंट? कोई भी पॉइंट। समझ आ रही है? तो देखो नीचे क्या लिखा है, IC4 gives more satisfaction in comparison to IC3, IC2, IC1। बच्चों अगले वाली प्रॉपर्टी मेरी सबसे मतलब पसंदीदा प्रॉपर्टी है, जिसको मेरे को बताने में भी बड़ा अच्छा लगता है, काफी इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है ना? बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। आप थोड़ा माइंड चलाना इसमें, बड़ा मजा आएगा इसको डिस्कस करते वक्त। ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व हो, एक इंडिफरेंस मैप के अंदर कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व या दो से ज्यादा भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी जो दो इंडिफरेंस कर्व है ना, मान लीजिए तो IC1 है, ठीक है ना, और ये IC2 है। ये कह रहे हैं कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कभी भी, कभी भी, कभी भी कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये हमेशा होगा ऐसा। बता सकते हो क्यों? रेज योर हैंड। वेरी गुड, हाथ उठाओ। हाँ कोई बात नहीं यार, गलती तो होगा, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सही बताना है। बस ये देखो तुम कि तुम्हारा माइंड चल रहा है नहीं चल रहा है। सारे बच्चे सोचो, बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत मजा आने वाला है इसमें। अभी मैंने आपको एक ऊपर वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई, उसको कंसीडर करके इसका आंसर देना, आपके दिमाग में आ जाएगा। अभी मैं क्या पढ़ा के आया हूँ इसके ऊपर आपको? हाँ, एक इंडिफरेंस मैप में, एक इंडिफरेंस मैप के ऊपर जितना ज्यादा हम जितना भी ज्यादा हम हायर IC पे जाएंगे, वो हमें क्या देता है? हायर सेटिस्फेक्शन देता है इन कंपैरिजन टू लोअर वन। लोअर वाले से क्या देता है? हायर सेटिस्फेक्शन देता है। अब ये कह रहा है, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। आप बता रहे हो? यानी कि आप ये कह रहे हो कि IC2 में क्या मिलेगा? ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और IC1 में क्या मिलेगा? कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी नहीं बताया हमें। और लेकिन जिस पॉइंट पे ये क्या कर जाएंगे? इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इसका मतलब क्या है? कि सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है? सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर ये क्या कर जाए, एक जगह इंटरसेक्ट कर जाए, और ऐसा कभी हो? क्यों? क्योंकि अब एक बात बताओ यार, सुनो, अगर मैं, देखो IC2 कौन से वाला है बच्चों? ये वाला है, ये जिसपे मैंने बड़ा सा मार्क लगाया है। इस पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस वाले पॉइंट के कंपैरिजन में, जो IC1 पे है नीचे, वो ज्यादा है कम है? ज्यादा है। हाँ बोलो। तो फिर ये वाला जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे क्या कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या मिलना चाहिए? इसके कंपैरिजन में भी उससे क्या मिलना चाहिए? ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। और जबकि इन दोनों से तो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, क्योंकि ये तो एक ही उस पे आ रहे हैं, और ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए बच्चों कभी भी जिंदगी में दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की ये प्रॉपर्टी होती है, जितना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी ना। हाँ बोलो। मिलना चाहिए था ज्यादा, लेकिन मिल रहा है इक्वल। हाँ बोलो ना। यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें और इसमें तो ज्यादा मिलेगा सेटिस्फेक्शन, यानी कि इस पे ज्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में, इसमें ज्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में। लेकिन जब मैं इस वाले पॉइंट को कंपेयर करूं इससे, इन दोनों में तो सेम मिल रहा है ना, और जबकि ये इन दोनों में सेम मिल रहा है,
ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कभी भी आपस में क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आई आपको? कोई रटने वाली बात तो है नहीं है, ये तो प्रॉपर समझने वाली बात है कि जब हायर वाला हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो 2 पॉइंट पे वो एक ही देंगे सेटिस्फेक्शन, ऐसा हो नहीं सकता। देख लो, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व क्या नहीं करेंगे, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। किसी को कोई शक? कितनी प्रॉपर्टी देख ली हमने? 4। पहला कॉन्वेक्स होता है, दूसरा डाउनवर्ड होता है, तीसरा हायर हायर आईसी विल गिव हायर सेटिस्फेक्शन, और चौथा दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट बच्चों, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसको टच नहीं करेंगे, ना तो एक्स एक्सिस को टच करेंगे और ना वाई एक्सिस को टच करेंगे। कैसे मतलब? ना तो बच्चों इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनेगा, ये किसको टच कर गया, वाई एक्सिस को। ना ही इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनेगा, ये किसको टच कर गया, और ना ही इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनेगा। मतलब ये नीचे नेगेटिव मत सोचना, कभी सोचो नेगेटिव भी बनाया, मतलब ऐसा ना ही ऐसा बनेगा। क्यों? मैंने बोला कि इंडिफरेंस कर्व ना ही तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही वाई को टच करेगा, और ना ही दोनों को टच करेगा। देखो इसमें किसको टच कर रहा है, वाई को, तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, तो ऐसा भी हो नहीं सकता। और यहाँ पे तो किसको टच कर दिया, दोनों को, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सवाल आया जी क्यों, ऐसा क्यों? जवाब मिलेगा आईसी की डेफिनेशन में। आईसी की डेफिनेशन क्या थी? इंडिफरेंस कर्व इज द graphical representation of different combinations of two goods, different combinations of two goods। जल्दी बोलो कितने गुड्स? अच्छा, और अगर ये किसको टच कर जाए, ये अगर y एक्सिस को टच कर जाए, किसको टच कर जाए, y एक्सिस को टच कर जाए, इसका मतलब x तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब यही तो हुआ, x क्या हो गया। अरे बेटा y पे कैसे जाएंगे, मेरे को, मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे कैसे आऊंगा, पहले तो x पे चलाऊंगा, x पे कुछ नहीं चला, तभी तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, y पे आ गया मैं, तो ये यहाँ पे आ गया इस वाले पॉइंट पे। तो y तो है कुछ ना कुछ, y तो इतना है, y वाला गुड, x तो कुछ नहीं है। अच्छा, जब एक 0 हो गया, एक गुड क्या हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन 2 गुड का बना है, 1 गुड का बना, 1 गुड का, और वो क्या बोलता है, 2 गुड होने चाहिए, तो ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। समझ में आई ना? तो ये कभी भी किसको टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, और ना ही किसको टच करेगा, क्योंकि जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, देखो मैं यहां तो चला, एक्स एक्सिस पे तो इतना चला, लेकिन वाई पे तो कुछ भी नहीं चला ना, तो वाई क्या हो गया, 0। तो ये कॉम्बिनेशन 2 गुड का बना है, 1 गुड का बना, 1 गुड का, और ऐसा हो, क्योंकि आईसी क्या बोलता है कि कितने गुड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 2 गुड का। और यहाँ पे भी नहीं होगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, तो ये मतलब ऐसा करेगा कि एक कॉम्बिनेशन तो इसने बना के दिया कि जहां पे x 0 होगा, एक बना के दिया जहां पे y 0 होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बच्चों बात? तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी क्या बोल रहा है, देखो, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। ना ही तो किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। पक्की बात? डायग्राम देखना, ये तो बनाए मैंने, इसने 2 एक में बना दिए, ये 2 आईसी है बच्चों। और ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ, ऐसा नहीं होगा। कभी सोचो ऐसा होगा? ये समझ के चलना, आप जब आप आपकी कॉपी में नोट्स लिखोगे ना, तो इस पे क्रॉस मार्क लगा लेना कि इन तीनों में से कोई सी भी सिचुएशन नहीं होगी। तुमने देखा होगा हमेशा मैंने आईसी कैसा बनाया है बच्चों, ऐसा बनाया है, बनाया नहीं बनाया? बिल्कुल। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 इंडिफरेंस कर्व आपस में पैरेलल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसका रीजन क्या है ये भी सुन लो। हो भी सकते हैं पैरेलल, अगर 2 इंडिफरेंस कर्व है, ये देखो जैसे ये मैं आपसे पूछ रहा, अच्छा पैरेलल तो बता सकते हो आप मेरे को क्या होता है पैरेलल, बताना।
कभी मैं पूरी कहानी सुना दूं, तुम बोलो पैरेलल क्या होता है, बताना। वो तो ओवरलैप होता है बच्चे। ये गुड वाई, यहाँ पे गुड एक्स, ये IC1 है और ये IC2 है। पैरेलल का मतलब समझ में आता है? रेलवे ट्रैक पैरेलल होता है नहीं होता है? पैरेलल का मतलब होता है बच्चों दोनों के बीच में सेम गैप। रेलवे ट्रैक अगर पैरेलल नहीं होगा ना तो सब भैया ट्रेन चलेगी नहीं, नीचे आ जाएगी ट्रैक पे से, है ना। थोड़ा भी अगर डिफरेंस होगा नीचे आ जाएगी ट्रेन। पैरेलल का मतलब है कि दोनों के बीच में गैप क्या चल रहा हो, इक्वल चल रहा हो। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और मैं तो कह रहा हूं ज्यादातर चांसेस में नहीं होगा। अगर हुआ ना तो वो तो बस एक इत्तेफाक होगा, कोइंसिडेंस होगा। क्या होगा भैया? हमें तो रीजन नहीं समझ में आ रहा, रीजन तो बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि ये दो इंडिफरेंस कर्व आपस में पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वेरी गुड। उनकी किसके ऊपर डिपेंड करता है? जब हम बात कर रहे थे वो चिंटी की कहानी सुनो, मतलब सुनो क्या, याद करो। चिंटी ने जो कॉम्बिनेशन बनाए थे वो अपने मन से बनाए थे या कुछ सोच समझ के बनाए थे? बस अपने मन से बनाए थे, जिसे उसमें क्या मिल रहा था? सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। अपने मन से तो कुछ भी बना सकती है वो। हाँ बोलो ना, अपने मन से तो कुछ भी बना सकती है। तो जो पहले वाले में जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, पहले वाले में जितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, क्या दूसरे वाले कर्म में भी जरूरी है उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? और वो गैप उनके बीच में पैरेलल बनेगा? जरूरी नहीं है ना। वो तो उसने अपने मन से, अपनी साइकोलॉजी को, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या बनाया, उसने कॉम्बिनेशन बनाए हैं। तो जरूरी नहीं है बच्चों कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर उसने बहुत सोच समझ के बनाए, कॉन्शियसली पूरे अपने होश हवास में बनाए, पूरी चीज सोच के कि इसमें भी इतना ही वो होना चाहिए सेक्रीफाइस और उसमें भी उतना ही सेक्रीफाइस होना चाहिए जितना पहले वाले में हो रहा है, तो फिर वो पैरेलल हो जाएंगे। और ये तो जस्ट एक नॉर्मल तो होगा नहीं है, ये तो सोच समझ के बनाने पड़ेंगे ना ऐसे कॉम्बिनेशन। एक बात बताओ, मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके कोई कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ऐसा कभी हो सकता है कि दो कर्व आपस में उनके कॉम्बिनेशन ऐसे बन के आए कि वो बिल्कुल पैरेलल हो जाए? वो तो इत्तेफाक हो सकता है कभी। लेकिन अगर मैं बनाऊंगा उन्हें, मैं पैरेलल करना चाहता हूं तो मैं सोच समझ के बनाऊंगा ना, तो आम जिंदगी में पैरेलल नहीं होते। क्योंकि जब मैं अपने मन से कॉम्बिनेशन बनाऊंगा अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे। मान लिया एक कर्व ऐसे है IC, दूसरा कर्व ऐसे जा रहा है, बताओ ये पैरेलल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इनके बीच में क्या है, गैप कम है। यहाँ पे गैप थोड़ा ज्यादा है, यहाँ देखना कितना और गैप ज्यादा हो गया। तो ये तो अपनी मर्जी से कैसे भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है पैरेलल होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी। और ज्यादातर केसेस में पैरेलल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा तो समझो हमने सोच समझ के बनाया बहुत कॉम्बिनेशन हो, जबकि हम सोच समझ के कॉम्बिनेशन नहीं बनाते। हम तो अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जहां पे हमारी साइकोलॉजी, हमारे को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इक्वल मिले कि हाँ यार हमें इससे भी क्या मिल रहा है, सेम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, देखो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, ऐसा जरूरी नहीं है, द टू इंडिफरेंस कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर, कि दो जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं। और कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी बताना हमने इसकी? 5 ही पढ़ी बस, ज्यादा पढ़ ली है। पहली, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होता है हमेशा। दूसरा, डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है। तीसरा क्या, हाँ, इंडिफरेंस मैप के ऊपर जो भी हायर IC होगा वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। चौथा, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पांचवा, ना ही एक्स एक्सिस को टच करेंगे ना ही वाई एक्सिस को टच करेंगे, उसका रीजन भी बता दिया। और छठा, पैरेलल हो भी सकते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आए ना बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर में हमें ये लिखना है कि क्या वो पूछेगा, राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। 4 नंबर का सीधा सच्चा सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जिनमें डायग्राम है उनमें डायग्राम बना के दिखा देना, वैसे सारों में बन जाएगी डायग्राम। जैसे पहले वाले में लिखेंगे हम, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो उसका डायग्राम बना के दिखा दो। IC कैसे बनता है, ऐसे बनता है, यही तो कॉन्वेक्स होता है बस। दूसरा क्या है, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप में भी ये डायग्राम बनेगा, सेम डायग्राम, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप ये बता रहा है। तीसरा क्या है,
बना दो तो अच्छी बात है, एक क्या जाना क्या है, तुम लाइन लिखोगे, ये बना है, ये बन गया डायग्राम, बात खत्म, उसमें क्या है। बनाओगे तो और अच्छा ही लगेगा ना, सामने वाले को पता पड़ेगा कि हाँ भाई नॉलेज है। अगर स्पेसिफिकली पूछा है उसने डायग्राम, फिर तो बनाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं पूछा है 4 नंबर में, बना दो तो क्या जाता है यार, अच्छा ही है ना। वन लाइनर में आपने बता दिया कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उसके नीचे एक डायग्राम बना के दिखा दिया उसका। फिर बोलोगे वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, डायग्राम सेम बना के दिया, सेम डायग्राम। फिर तीसरा बोलोगे क्या, कि वो, बोलो ना, कि इंडिफरेंस मैप के ऊपर जितना भी हायर क्या होगा, आईसी होगा, वो क्या देगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है ना, उसका मैप बना के दिखा दो, 5-6 बना के वो उस पर लिख दो कि जो सबसे ऊपर वाला है IC43 जो भी तुम बनाओगे वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। चौथा, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो बना के दिखा दो। ऐसा करके ये और एक ये, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, वो कभी भी किसको टच नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, उसका डायग्राम बना के दिखा दो। वो पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसका डायग्राम। नहीं बनाओगे तब भी चल जाएगा, बनाओगे तो अच्छी बात है। बताओ, कोई डाउट तो नहीं है। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक ये टॉपिक है, और ये टॉपिक क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या है, एक्सपेक्शन नहीं, एक्सेप्शंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या, एक्सेप्शन, यानी कि किस केस में इंडिफरेंस कर्व नहीं लगेगा, किस केस में इंडिफरेंस कर्व नहीं लगेगा। बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी, और आज ये पूरा टॉपिक तो कवर नहीं कर सकते हम क्योंकि हमारा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं ये टॉपिक शुरू जरूर कर दूंगा और कल हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से सुनना बच्चों। पहले मैं एक बार हेडिंग दिखा दूं आपको, देखो क्या लिख रहा है, इंडिफरेंस यानी कि एक्सेप्शन का मतलब समझ रहे हो आप, जिस केस में इंडिफरेंस कर्व अप्लाई नहीं होता। ठीक है ना, कैसे वो बात की बात है, हम वो बाद में देखेंगे, पहले इसकी बेसिक बेसिक चीजें समझो। देखो हेडिंग क्या लिखी है, एक लिखा है यहाँ पे परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स, क्या लिखा है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स। आगे देखो एक हेडिंग क्या लिखी है, एक लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्या लिखा है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये हेडिंग गड़बड़ हो गई, देखो समझा ना आपको, मैंने अब बताया था ना आपको कि फर्स्ट हेडिंग क्या है, फर्स्ट जो सब हेडिंग होती है वो पिंक कलर में होती है, सेकंड वाली किस में होती है, ग्रीन में होती है, थर्ड वाली देखो ये आ गई ना ब्लू में, अरे सब हेडिंग, फोर्थ वाली किस में आ गई, येलो में आ गई। अब देखो यहाँ पे होनी तो चाहिए थी इसमें येलो में ये वाला, लेकिन यहाँ पे आ गया ब्लू में, तो इसे मैं कर दूंगा सही, मिस्टेक मेरे नोटिस में आ गई। अभी तुम्हें समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात, तुम्हारे लिए फिलहाल जरूरी क्या है, तुम्हें दो चीज समझ के चलनी है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। बच्चों, इकोनॉमिक्स में इनकी बड़ी रेलिवेंसी है, और जब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, डिमांड वाला चैप्टर, तो वहां पे भी जो गुड्स आएंगे, जो मैं दो आज पढ़ाने वाला हूँ, ये वहां पे भी आएंगे। ठीक है ना, आज समझ के चलना। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो सकते हैं, ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पे हम एक के बदले दूसरे को यूज कर सकते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेम वांट। मैं गया किसी कन्फेक्शनरी पे, मैंने बोला भैया थम्स अप ले आओ, वो कह रहे भाई साहब थम्स अप तो ठंडी नहीं है, थम्स अप तो ठंडी नहीं है, तो मैंने कहा पेप्सी ले आओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे तो दोनों के टेस्ट में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, यानी कि हम थम्स अप की जगह किसको यूज कर सकते हैं, पेप्सी को यूज कर सकते हैं, कोका कोला को यूज कर सकते हैं। हाँ बोलो। तो ये बच्चों सब्स्टिट्यूट गुड है, कौन से गुड है, कई कई बार ऐसा होता है जैसे घर पे मेहमान आते, गेस्ट आते हैं, तो उनसे कई बार पूछते हैं जी चाय लोगे कॉफी, चाय किसका सब्स्टिट्यूट है, कॉफी का, और कॉफी किसका सब्स्टिट्यूट है, चाय का। यानी कि जब हम एक गुड के बजाय दूसरा गुड यूज कर सकते हो फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेम वांट, और उस दोनों से ही हमारी क्या हो, सेम वांट क्या हो, सेटिस्फाई हो, तो उन गुड्स को आपस में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन से गुड्स, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल किसका दिया, पेप्सी और कोका कोला का या थम्स अप का, ये आपस में सब्स्टिट्यूट है, टी और कॉफी का। या एक तो बच्चों आता है, एक तो रॉक सॉल्ट आता है, क्या आता है, रॉक सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, और एक वो आता है जो आयोडीन वाला, जो बेसिकली जो आता है जैसे टाटा नमक, जो पिसा पिसाया आता है, ठीक है ना। हाँ,
तो ये आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। क्या है, आप चाहे तो वो जो पिसा पिसाया आता है मार्केट में, ठीक है ना, जैसे टाटा वगैरह का आता है, वो यूज कर सकते हो, लेकिन वो हेल्थ के लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है। लेकिन जो रॉक सॉल्ट होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। काम तो किसका ही कर रहा है वो। कभी ऐसे पता पड़ता है तुम्हें कि अगर तुमने रॉक सॉल्ट डाला है अपनी वेजिटेबल्स वगैरह में, या नॉर्मल वो दूसरे वाला डाला है, तो कभी ऐसे पता चल जाएगा कि आज तो ये वाला डाल रखा है, तो ये वाला डाल रखा है, पता ही नहीं चलता। समझ में आ रही है बच्चों बात? हाँ तो बोल दो। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कैसे गुड्स है? सब्स्टिट्यूट का मतलब है इसके बजाय इसको यूज कर सकते हैं, इसके बजाय इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक और एक आधा एग्जांपल और बता सकते हो आप मेरे को सब्स्टिट्यूट गुड्स का? सोचो, जहां पे हम एक के बजाय दूसरे को यूज कर सकते हो। एक्टिवा की जगह जुपिटर। हाँ चलो, एक्टिवा की जगह जुपिटर सब्स्टिट्यूट है। मान लिया हम एक्टिवा लेने के लिए गए और एक्टिवा मिली नहीं हमें, जो कलर चाहिए था या जो भी, वो जुपिटर में मिल रहा है हमें, तो जुपिटर उसका सब्स्टिट्यूट हो सकती है। वेरी गुड। जेल पेन और बॉल पेन, यस और नो, ये क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए। अरे भैया आज तो अच्छा सा लग रहा है, मैंने आंसर सही दे दिया। चलो, लैपटॉप और कंप्यूटर, तो ये क्या हो सकते हैं आपस में, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई आपको? अच्छा, एक होते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो साथ साथ में चलते हैं। जो जैसे मेरा टैबलेट, मेरा टैबलेट और ये पेन, अगर ये टैबलेट ना हो तो इस पेन की कोई रेलिवेंसी नहीं है, इसको मैं कॉपी पे यूज तो नहीं कर सकता ना। हाँ बोलो। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ साथ में चलेंगे। टैबलेट है तो पेन है, पेन है तो टैबलेट है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। पेन का अदरवाइज कोई यूज नहीं है, और टैबलेट को मैं वैसे यूज नहीं कर सकता जिस पर्पज में चाहिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री साथ में चलेंगे। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना, ये ये बोल रहा है कौन, पेन बोल रहा है किसको, टैबलेट को। वो है ना एक गाना, जाए जहां तू जाए, पाए मुझे ही पाए, तो इनका वैसा ही सीन है। या ऐसा बोल सकते हो कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, ये टैबलेट बोल रहा है किसको, पेन को, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि कितना बुरा गाना गाया तुमने। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, हाँ चैन भी बेचैन भी जो भी है सब तुम ही हो। समझा क्या? अच्छा, चौक एंड ब्लैक बोर्ड कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? आपका स्मार्टफोन और सिम, बिना स्मार्टफोन के सिम का कोई काम नहीं है, और बिना सिम के स्मार्टफोन का कोई काम नहीं है। तो यस और नो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? अरे हाँ तो बोल दो। अच्छा, क्या? बल्ब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, वो क्या है आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ बोलो। तो ये जो गुड्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ में चलते हैं। कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये कार ले आओगे धक्का मार के चलाओगे फिर उसे। हाँ, कीबोर्ड और लैपटॉप, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ में आई बात? तो बच्चों इन केस में इंडिफरेंस कर्व नहीं लगता। अच्छा कैसे? कैसे, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक एक एग्जांपल और डिस्कस करूं आपके साथ पहले कॉम्प्लीमेंट्री का। जो पेयर ऑफ शूज होता है वो भी तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, या दुकान पे जाके भैया राइट पैर का वो दे दो, बस लेफ्ट का तो है हमारे पास। हाँ जी, नहीं ना, बात समझ में आ रही है? टाइम कितना हुआ? चलो, फिलहाल आज मैंने क्या बताया एक बार रिवाइज कर लो बस, क्योंकि अगर मैं आप आगे इसमें पढ़ाऊंगा तो पूरा नहीं हो पाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। तो फिलहाल आज आपको ये तो पता चल गया कि आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं। इन केस में डिफरेंस कर्व अप्लाई नहीं होता, वो एप्लीकेबल नहीं होता, वो एक्सेप्शन है।
ये तो हम कल देखेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल मुझे बताओ प्रॉपर्टीज क्या होती है आईसी की, जल्दी 2 मिनट में बताओ। कॉन्वेक्स, डाउनवर्ड स्लोप, हायर, IC shows higher level of satisfaction, never intersect to each other, never touches the x-axis or y-axis, और need not be parallel to each other, may और may not be parallel, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री कौन होते हैं? जो एक के बजाय दूसरे को यूज कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ साथ में यूज होंगे, एक के बगैर दूसरा रह नहीं सकता, ठीक है ना। इस केस में ये जो आईसी है ये अप्लाई नहीं होता, ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। आज के लिए बच्चों इतने करते हैं, बाकी करेंगे कल।